भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका निवास स्थान ओडिशा के पुरी में है। उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। इनकी मूर्तियां बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग होती हैं। उनके हाथ पांव अधूरे और आंखें बहुत बड़ी होती हैं। इसके पीछे एक गहरा और रहस्यमयी प्रसंग छुपा है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण का शरीर समुद्र में विलीन हो गया। कई वर्षों बाद एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया कि भगवान विष्णु काष्ठ यानी लकड़ी के रूप में समुद्र किनारे दिखाई देंगे। उन्हें उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनानी है। राजा इंद्रद्युम्न ने पूरे समुद्र तट पर खोज शुरू की और एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला जो खुद ही भगवान का स्वरूप था। राजा ने उस लकड़ी को लाकर मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। तभी वहां एक रहस्यमयी बढ़ई आया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि विश्वकर्मा देव थे। विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, मैं एकांत में मूर्तियां बनाऊंगा। कोई भी मुझे बीच में नहीं टोकेगा या दरवाजा नहीं खोलेगा, वरना मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा सहमत हो गया। विश्वकर्मा 21 दिन तक कमरे में बंद होकर मूर्ति बनाने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई। रानी ने घबराकर राजा से दरवाजा खोलने को कहा। राजा ने चिंता में दरवाजा खोल दिया और उसी क्षण विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। उनके हाथ पांव अधूरे थे, लेकिन जैसे ही राजा उन्हें देखने गया, उसे दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ। आवाज आई, इन्हें वैसे ही रहने दो, यही हमारा रूप है। यही रूप लोगों को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी अधूरे रूप को मंदिर में स्थापित कर दिया और वहीं से भगवान जगन्नाथ की पूजा प्रारंभ हुई। भगवान की कृपा और भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग विशाल रथों में सवार होकर पुरी की सड़कों पर निकलते हैं। लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपने हाथों से रथ खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ खींचने से पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।